अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ धर्म गंगा कार्यक्रम में। और एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जय श्री राधे। और रत्नों के विषय में ही चर्चा के दौर में हम आज बात करेंगे। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है रत्नों में कि सुलेमानी हकीक के विषय में, वो रत्न क्या होता है, कैसा होता है, क्या प्रभाव उसके होते हैं सुलेमानी हकीक का, आज उन्हीं पे चर्चा के लिए महाराज जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले महाराज जी की सुलेमानी हकीक अक्सर ये सुनने को मिलता है, कैसा होता है ये? जैसे सावन भादों के महीने में काले आसमान में अनायास बिजली कड़कने लगती है और उस काले भूमंडल में तीव्र रोशनी दिखाई देती है, वैसे ही काले पत्थरों में सफ़ेद, पीला, मटमैला, धुंधला, इंद्रधनुषी सभी रंगों का आर पार दिखने वाला रेखा बना जो सुंदर आकर्षण मन को आकर्षित करने वाला काले रंगों में पत्थर होता है, वह सुलेमानी हकीक है। 284 रत्नों में यह एक रत्न है, पर कार्य के अनुसार ये मुख्य रत्न से जरा भी कम नहीं है। जैसे नीलम, पन्ना, पोखराज, मोती, प्रोबाल इत्यादि काम करते हैं, वैसे सुलेमानी हकीक बहुत तीव्रता से, बहुत शीघ्रता से जातक के जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर देता है। तो सुलेमानी हकीक काले रंग की आकर्षक एक पत्थर होती है, जैसा कि महाराज जी द्वारा बताया गया। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि सुलेमानी हकीक जो होती है किन जातकों को पहनना चाहिए? जिन जातक का राशि स्वामी कुंभ और मकर हो, उन लोगों को सुलेमानी हकीक धारण करना चाहिए। जिन जातक के कुंडली में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती और शनि का महादशा चल रहा हो, वैसे लोगों को सुलेमानी हकीक धारण करना चाहिए। जिन जातक के जीवन में बार बार दुर्भाग्य आ रहा हो, हर काम में घाटा लग रहा हो, प्रत्येक काम बनते बनते बिगड़ जा रहा हो, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता हो, पति पत्नी में बार बार कलह और तनाव होता हो, परदेश जाता हो कार्य करने लेकिन 10 दिन 15 दिन कार्य करके वापस लौट जाता हो, तो ऐसे निराश व्यक्ति के लिए सुलेमानी हकीक रत्न से कम नहीं है। उसके जीवन के सभी दुर्भाग्यों को कुछ ही दिनों में नष्ट कर उसके जीवन में नई रोशनी प्रदान करने वाला रत्न सुलेमानी हकीक। तो सुलेमानी हकीक के बारे में जो महाराज जी द्वारा बताया गया कि आपके परिवार में, आपके दैनिक जीवन में अगर कष्ट चल रहा है, जो कार्य आप करते हो उस कार्य का मनवांछित फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, शनि की महादशा चल रही होती है, तो उन सब अवस्था में सुलेमानी हकीक काफ़ी लाभदायक होता है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि सुलेमानी हकीक जो होती है उसको कैसे धारण करना चाहिए? सुंदर, आर पार दिखने वाला रेशेदार सुलेमानी हकीक शनिवार के दिन चांदी में या लोहे में या त्रिधातु में, चांदी, लोहा और तांबा तीनों को मिश्रित धातु में बनाकर बाएं हाथ के मध्यमा में के नाप से बनवाकर शनि के मंत्र से अभिमंत्रित कर हनुमान जी या शंकर भगवान को स्मरण करते हुए उस अंगूठी को अपने मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। रत्न बहुत मूल्यवान नहीं है, परंतु धारणकर्ता के ऊपर धारण करने के कुछ ही घंटों के पश्चात धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाता है। उसके जीवन में चारों तरफ से धन के आगमन के द्वार खुलने लगते हैं, उसका बिगड़ता हुआ काम बनने लगता है। धारणकर्ता पर लगभग 2 वर्ष तक सुलेमानी हकीक अपना दिव्य प्रभाव दिखाता है। तो सुलेमानी हकीक के विषय में चर्चा के दौर में महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि सुलेमानी हकीक सिर्फ अंगूठी में ही लाभदायक होती है या इसका और भी कोई उपयोग है? बहुत सुंदर प्रश्न। जिस मकान में
बहुत तरह के वास्तु दोष हों, जिस घर के अंदर अकाल मृत्यु में मृत आत्माओं का वास हो, भूत प्रेत की साया जैसा भाव बनता हो, या जिस दुकान में, जिस फैक्ट्री में, जिस दुकान में बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी ग्राहक नहीं आता हो, बिक्री नहीं हो पाती हो, या जिस खेत में अधिक उपज नहीं हो पाती हो, या जिस कारोबार में बहुत सफलता नहीं मिल पाता हो, तो ऐसे अवस्था में भी सुलेमानी हकीक का उपयोग किया जा सकता है। गांव घर में लोग टोना टुटका के बारे में कहते हैं, तो अगर 5 सुलेमानी हकीक को काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पे लगा दिया जाए तो काफ़ी अच्छा काम करता है। जिस मकान में अगर वास्तु दोष हो, तरह तरह की परेशानियां हो, तो ऐसी अवस्था में सुलेमानी हकीक को लेकर मकान के चारों कोन पे गड्ढा खोदकर शनिवार के रात्रि में काले कपड़े में लपेटकर अगर भूमि के अंदर डाल दिया जाए तो धीरे धीरे उसका वास्तु दोष खत्म होने लगता है। घर में जहां आप रुपया पैसा रखते हैं, व्यवसाय में जहां रुपया पैसा रखते हैं, या अपने पर्स में, अपने बैग में एक सुलेमानी हकीक को लेकर गोले रंग के चांदी का कवर लगाकर अगर उसको अपने पर्स में रखा जाए तो भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। अगर जो वाहन बार बार दुर्घटना से ग्रसित हो रहा हो या चोरी होने की संभावना बनती हो, तो एक सुलेमानी हकीक चांदी के लॉकेट में बनाकर अपने वाहन में भी रख देने से वह वाहन सुचारू रूप से अपने पथ तक जाता है और अच्छे से उसका परिचालन होता है। सुलेमानी हकीक हर दृष्टिकोण से ईश्वरीय शक्ति को आकर्षित करने वाला है और जातक के जीवन में बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। इस सुलेमानी हकीक रत्न में किसी रत्न पे लाल, किसी पे पीला, किसी पे सफ़ेद, किसी पे भूरा, किसी पे मटमैला धारी बना होता है। सूरज की रोशनी में जब आप देखेंगे तो आर पार विभिन्न रंग का रंग इसमें दिखता है और यह काफ़ी सुंदर होता है, काफ़ी प्रभावशाली होता है। सामान्य लोग जिनके जीवन में धन का अभाव है वे भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं और धारण करने से आश्चर्यजनक उनको लाभ मिलता है। जैसे शनि उनका अनुकूल होता है, राहु उनका अनुकूल होता है, केतु उनका अनुकूल होता है। शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रहा हो तो उस अवस्था में भी इसको धारण किया जा सकता है। हर तरह से ये विशेष लाभ प्रदान करता है। तो बिल्कुल सुलेमानी हकीक जो होती है वो काफ़ी लाभदायक मानव जीवन पे मानी जाती है। महाराज जी द्वारा बताया गया कि अगर आप उसको रत्न के द्वारा अंगूठी धारण अपने उंगली में करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे निश्चित पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके घर में वास्तु दोष हो या आपके कारोबार में मनवांछित फल नहीं मिल रहा हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो उन सबों के लिए सुलेमानी हकीक जो होती है वो काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। महाराज जी, आखिरी प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि सुलेमानी हकीक जो होती है वो शनि की महादशा चल रही हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, अगर वो अपने ग्रह और कुंडली के अनुसार सुलेमानी हकीक नहीं धारण करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, तो क्या ये लाभदायक होगा? सुलेमानी हकीक हर दृष्टिकोण से लाभदायक है। इसको धारण करने के लिए कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको लगे जो मेरे जीवन में पूर्ण सफलता नहीं मिल रही है तो किसी भी रत्न के साथ ही इस रत्न को धारण किया जा सकता है। इससे कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान की संभावना नहीं है और लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसा जो जातक इस रत्न को धारण किए हैं उन लोगों के द्वारा बताया गया है और रत्न शास्त्र में कोई नुकसान नहीं होने का पूर्ण संकेत दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं जो ये नुकसान नहीं करेगा, लाभ ही लाभ देगा। तो बिल्कुल सुलेमानी हकीक जो रत्न होती है वो हर दृष्टिकोण से मानव जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। यह रत्न आप किसी भी रत्न के साथ अगर पहनते हैं तो इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ता है। ग्रह और कुंडली के अनुसार इस रत्न को पहनना भी आवश्यक महाराज जी द्वारा नहीं बताया गया है। इसलिए हर मायने में सुलेमानी हकीक काफ़ी लाभदायक मानव जाति के लिए मानी जाती है। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।